सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे फलों के बारे में बात करेंगे जिन फलों में विटामिन B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार कितना फल हमें एक दिन में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, जिससे इसके पूरे फ़ायदे आपको मिलेंगे। और ये भी जानेंगे दोस्तों, इन फलों में और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन फलों को खाने के पहले और इन फलों को खाने के बाद कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी से बचें और सब लोग इन फलों का सेवन करें। विटामिन B12 दोस्तों हमारे शरीर को बीमारी से सुरक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन्स होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई तो दोस्तों आप कई गंभीर बीमारियों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन फलों को अपने डेली रूटीन में आयुर्वेद के अनुसार बताए गए नियमों के अनुसार ज़रूर सेवन करिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं वो कौन से फल हैं, उनमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पहला जो फल है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है वो है केला। केला में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, मैंगनीज, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, कैल्शियम, जिंक, सोडियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों केला बड़ा ही फ़ायदेमंद है। लेकिन कौन सा केला खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए? दोस्तों, इस समय जो मार्केट में केला मिलता है, लोग उसे पीला दिखे जिससे आपको लगे कि केला बड़ा बढ़िया है, वो दोस्तों कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है। कैल्शियम ब्रोमाइड एक प्रकार का ऐसा केमिकल है जो आपके शरीर को बीमार कर देता है। कैल्शियम ब्रोमाइड दोस्तों इसको पानी में घोला जाता है और केले को इसी में डुबोकर निकाल दिया जाता है और वह केला देखने में पीला हो जाता है। लेकिन इस केले को जब आप खरीद के लाते हैं 2 से 3 दिन तक आप रख दीजिए, केला सड़ने लगता है, काला काला होने लगता है। तो दोस्तों जान लीजिए कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया गया है। दूसरा दोस्तों, केला जो पकाया जाता है वो कारपेट से पकाया जाता है। ये भी एक प्रकार का केमिकल होता है। ये कैल्शियम ब्रोमाइड से कम खतरनाक होता है, लेकिन कैल्शियम ब्रोमाइड सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इन्हीं दो चीज़ों में केला पकाया जाता है और किसी और में नहीं पकाया जाता है। और दोस्तों, जो मार्केट में केला मिलता है इन्हीं दोनों चीज़ों से पकाया हुआ मिलता है। पेड़ का पका हुआ केला हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इन दोनों केलों को खाने से हमें बचना होगा। तो आपके मन में विचार आएगा, सर हम फिर कौन सा केला खाएं? दोस्तों, इसका दूसरा ऑप्शन यही है, आप मार्केट से कच्चा केला खरीद के लाइए और वो केला लाइए जो पकने के कंडीशन पे हो। इस केले को लाने के बाद आप एक बोरी में भर करके उस बोरी का मुंह बंद कर दीजिए और इसे घर में आप आराम से रख दीजिए। एक केला 4 से 5 दिन में अपने आप पक जाएगा और इस केले को आप 1 महीने तक ऐसे रखे रहेंगे। वो केला सूख जाएगा लेकिन वो केला सड़ेगा नहीं, तब भी यह मीठा लगेगा। यही केला हमें खाना चाहिए। अब दोस्तों, एक दिन में हमें कितना केला खाना चाहिए? दोस्तों, केले के साइज़ पर डिपेंड करता है, क्या जैसे छोटा बड़ा हो। अगर वज़न की बात करें तो एक दिन में हमें दोस्तों 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक केला खाना चाहिए। इससे ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम इतनी मात्रा में लेते हैं तो सारे पोषक तत्व तो हमें मिलेंगे। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये दोस्तों नुकसान कर सकता है। तो उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि केला आप कितना लें। 2-3 केला, जैसे छोटा बड़ा हो 4-5-6 केला, उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। दोस्तों, केला जब भी खाना इसे दिन में खाना, केले को अकेले ही खाना। केले के साथ कोई भी खट्टा फल हमें नहीं लेना चाहिए। यानी केला मीठा होता है तो मीठा फल इसके साथ ले सकते हैं, नहीं तो केला दोस्तों अकेले ही खाना चाहिए। केले को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग केला और दूध को मिला के लेते हैं, जबकि आयुर्वेद में ऐसा करने से मना ही किया गया है। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है।
केला खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, केला खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए और केला खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। तुरंत पानी पीना नहीं चाहिए, इससे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केला खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, केला खाने के बाद हमें शराब वगैरह कुछ का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, केला जब भी आप खाएं इसे अकेले ही खाएं, इसके पहले और बाद कोई चीज़ें आप ना खाएं, तभी इसके पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फल है दोस्तों सेब। सेब में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनाइड, कैरोटीनाइड्स, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये सेब। तो दोस्तों सेब कब खाना चाहिए? सेब का जब समय हो, सेब का जब मौसम हो। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू हो जाता है और इस समय हमें सेब सस्ता मिलता है, ताज़ा मिलता है, तो हमें सेवन करना चाहिए। और जनवरी फरवरी तक सेब हमें मिलता है, इस समय हमें सेब खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ सेब हमें नहीं खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सेब खाने का सबसे अच्छा और उचित समय जो है दोस्तों, वो है रोज़ सुबह खाली पेट। सेब जब भी खाइए सुबह खाली पेट खाइए, सबसे फ़ायदेमंद होता है। सेब खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी आपको नहीं खाना पीना है, चाय पानी कुछ भी नहीं लेना है। कितने लोग हम देखते हैं दोस्तों सेब खा लेते हैं, उसी के साथ संतरा खा लेते हैं, कभी मत करना। सेब के साथ खट्टा फल नहीं लेना चाहिए। और सेब खाने की थोड़ी देर बाद देखते हैं कोई ब्रेड चाय ले लेता है, कोई टोस्ट चाय ले लेता है, तो ऐसी गलती मत करना। जब भी सेब खाना उसके 2 से 3 घंटे के बाद ही कोई चीज़ यूज करना। सेब खाने के पहले और बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। सेब हमें दिन में ही खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। यही है सावधानियाँ दोस्तों। अब चलिए जानते हैं एक दिन में हमें कितना सेब लेना चाहिए। एक दिन में हमें दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच सेब लेना चाहिए। यानी कि बड़ा वाला एक सेब एक दिन में हमें रोज़ खाएंगे तो आपको दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे विटामिन B12 के अलावा। दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है या एक कहावत कही गई है, जो एक सेब रोज़ खाता है उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं। यानी कि वह हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। अगला फल है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है, वो है संतरा। मित्रों संतरा में विटामिन C, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, खनिज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। यानी संतरा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक है। दोस्तों संतरा भी हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, जब इसका सीज़न हो संतरे को खाना चाहिए। संतरा भी दोस्तों हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। संतरा जब भी खाएं तो इसे खाएं, इसके साथ मीठा फल ना लें। संतरा खाने के पहले और बाद में हमें कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक दिन में हमें कितना संतरा लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम ही संतरा लेना चाहिए, तो आपको सारे फायदे मिलेंगे, आपके शरीर की सुरक्षा भी होगी। अगला फल है दोस्तों ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में कैलोरी, डाइटरी फाइबर, विटामिन C, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना ब्लूबेरीज लेना चाहिए? एक दिन में हमें 100 ग्राम से मिला के 250 ग्राम लेना चाहिए और इसे दिन में लेना चाहिए, रात में नहीं लेना चाहिए। अपने पाचन शक्ति के अनुसार जैसे आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा मान लीजिए, ये अधिकतम मात्रा है। इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। इसे खाने के साथ कोई और फल ना ले तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि एक बार में इतना ही फल खाया जाता है, इससे ज़्यादा फल नहीं खाना चाहिए एक बार में। कितने लोग हैं दोस्तों इसी में सारे फल को मिक्स करके खाते हैं, ऐसी गलती आप मत करना। आयुर्वेद में ऐसा करने का मना ही किया गया है। अगला है दोस्तों है कीवी।
मित्रों, कीवी में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, कीवी भी जब भी खाना है, इसे दिन में खाना ये बड़े फ़ायदेमंद है, फल है। दोस्तों, रात में मत खाना, खाने के साथ मत खाना। कीवी खाने के पहले और बाद में कोई और चीज़ें मत खाना, और लिक्विड वाली चीज़ें तो बिल्कुल मत लेना। कीवी के साथ कोई और फल मत लेना। जब भी इसे लेना, अकेले ही लेना। एक दिन में हमें कितना कीवी लेना चाहिए मित्रों? एक दिन में हमें 1 से 2 कीवी ही खाना चाहिए। इससे ज़्यादा कीवी नहीं खाना चाहिए। हमें उतना ही लेना चाहिए जो सही से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये कुछ फल थे जिन्हें आप डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी नहीं होगी। दोस्तों, विटामिन बी12 की कमी ना हो, आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए आपको अच्छे से डाइट का चुनाव करना होगा। दोस्तों, कुछ और ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन बी12 होता है, तो आपको क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट जब भी खाना मित्रों, इसे पानी में भिगोकर खाना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। कुछ बीन्स होते हैं, उसमें भी दोस्तों विटामिन बी12 अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, बीन्स लेना है, रात में भिगोना है और सुबह खा सकते हैं। ये जितनी हरी साग सब्जियाँ हैं, इन हरी साग सब्जियों में विटामिन बी12 दोस्तों अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो सब्ज़ी पाई जाती हो, उन सब्जियों का दोस्तों ज़रूर सेवन करें। और इसके साथ साथ मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें। और हमेशा स्वस्थ और निरोग रहने के लिए दोस्तों, आपको खाने में एक बदलाव करिए। ये जो लाइफ स्टाइल वाला आप खाना खा रहे हैं, बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाने से आपको बचना होगा। और हमारे आपके घरों में जो एक फैशन बन गया है देर रात खाना खाने की, इस धारणा को हटाना होगा। इसके स्थान पर हमें पुरानी प्रथा लानी होगी, यानी खाना खाने का पुराना नियम अपनाना होगा। जैसे पहले के हमारे पूर्वज करते थे, सूर्य डूबने के पहले खाना खाने के। अगर आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं दोस्तों, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत अपना लीजिए। और रोज़ सुबह दोस्तों 5 बजे उठने की आदत डाल लीजिए। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे।